नमस्कार। हमारे देश में एक विचित्र विमर्श चल रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ बिंदुवार आरोप लगाए हैं और उसी पर पूरे देश में, नेशनल चैनल में और सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार विमर्श कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि तथ्यहीन आरोपों पर यदि हम विमर्श करेंगे और जनता तक सही बात नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे लिए ये दुर्भाग्यजनक बात है। हम 75 साल के परिपक्व लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और धीरे धीरे हमने अब 100% मतदान का जो है आह्वान, उसके लिए इस गुजरे हुए चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें निर्वाचन आयोग ने और सभी राजनीतिक दलों ने, बुद्धिजीवियों ने, सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया कि 100% मतदान। और उसके लिए शायद सभी लोगों को मालूम होगा, आप यदि मतदान करने गए होंगे तो मतदान केंद्रों को सजाया गया था, वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। लोगों को जागृत किया गया कि मतदान एक एक जनता का अधिकार है और उसका उपयोग किया जाए राष्ट्र के निर्माण के लिए, लोकतंत्र को परिपक्व करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें 100% मतदान के लिए जो ज़्यादा उम्र के लोग थे, विकलांग थे, दिव्यांग थे, उन सबको लाने की व्यवस्था सरकार ने किया था और एक उत्सव की तरह मतदान को मनाया गया। अब उसमें यदि परसेंटेज बढ़ रहे हैं और घर घर जाके लोगों को मतदाता बनाया जा रहा है तो उसको अब आप सवाल करेंगे कि ये प्रतिशत कैसे बढ़ गया। ये ताजुब वाली बात है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राजनीतिक दल और कर्मचारी जो सरकार के निर्वाचन आयोग के लिए काम करते हैं, वो घर घर जाके पात्र जो व्यक्ति हैं उनको जब मतदान का आयु हो जाता है तो उसे सूची में शामिल करते हैं। अब पहला सवाल जिसको हमको गंभीरता से सोचना है कि 58% 5 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद कांग्रेस का आरोप है कि रात में फिर दूसरे तीसरे दिन तक के वो 68% कैसे हो गया। दूसरे तीसरे दिन तक के नहीं होता है महाशय, ये आज आधुनिक टेक्नोलॉजी है। अधिकतम मतलब 7-8 घंटे तक वो फाइनलाइज हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि इतने प्रतिशत मतदान हुए। अब वो मतदान हुए इतने प्रतिशत, मतलब ये है कि वो प्रत्येक बूथ में जहाँ भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जहाँ भी लोग 5 बजे के बाद टोकन लेकर के मतदान करते हैं, वहाँ 17C जो फॉर्म दिया जाता है बूथ केंद्र के जो आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के जो क्या बोलते हैं एजेंट होते हैं, उनको जो 17C दिया जाता है उसमें दर्ज किया जाता है कि इस पोलिंग बूथ पे कितना मतदान हुआ। जो वृद्धि है उसमें शामिल हो जाती है और अंत में जिला निर्वाचन कार्यालय के यहाँ जो है जो टैली की जाती है, मतलब पोलिंग बूथ में जितने मत पड़े हैं उसकी पर्ची जब ईवीएम मशीन खोलने के लिए जब टैली किया जाता है तो वहाँ भी उतना ही निकलना चाहिए। यदि गलत वहाँ पर संख्या निकलता है, मतलब ये है कि गलत हुआ है और उस पर फिर शिकायतें होती हैं और फिर उसका निराकरण जिला निर्वाचन कार्यालय करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी यदि वहाँ पर मतों की संख्या में अंतर की शिकायत प्राप्त करते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में यदि गड़बड़ी होती है तो पुनर्मतदान के लिए भी वो आदेश करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक भी ऐसा उदाहरण
नहीं आया है कि मतदान के प्रतिशत बढ़ने से कहीं पर जिला निर्वाचन के मतगणना स्थल पर 1500 वहाँ पर शिकायतें हुई हों कि पोलिंग बूथ में कम मतदान हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादा संख्या दिखाया जा रहा है। तो ज़्यादा संख्या दिखाया गया तो 17C से ज़्यादा उसमें परसेंटेज दिखना चाहिए, यानी मत पत्र ज़्यादा मिलना चाहिए उसमें, मगर ऐसा हुआ नहीं है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ बहुत लंबा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि तथ्यहीन और तर्कहीन बात पर जो विमर्श हो रहा है, तो बुद्धिजीवियों को कैसे समझाया जाए जो लगातार सवाल करते हैं कि सरकार से सवाल पूछना माने देशद्रोह है। तो आप ये बताइए कि इसको आप कैसे समझाएंगे। आप मतदान करने जाते हैं और वहाँ पर जो परिस्थिति देखते हैं, जो नियम है निर्वाचन आयोग का, उसको आप लोग भी देखते हैं, तो फिर भ्रम क्यों फैला रहे हैं। गांव-गांव में लोग जो हैं, अनपढ़ गंवार लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर 17C फॉर्म दिया जाता है। जब मत पेटी में सील लगाया जाता है उस समय, तो फिर संख्या कैसे बढ़ जाएगी, कहाँ से फर्जी वोट हो जाएंगे। आपके सारे कार्यकर्ता और सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहाँ हैं और वो सब दस्तखत कर रहे हैं, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग आपको क्या बताएगा। और आपने यदि भाजपा पर आरोप लगाया है कि फिक्सिंग किया है, तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता आपको नहीं बताएंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो कैसे होगा। और आपको तकलीफ़ है कि हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं तो भाजपा जवाब दे रही। भाई आप आरोप लगा रहे हैं ना भाजपा और क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन पर, तो उसमें हम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब को सुनिए और जनता जानती है। आप नहीं मानेंगे, निश्चित तौर पर नहीं मानेंगे क्योंकि आपके नेता जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप में वो क्षमता नहीं है उनको बता सकें कि नहीं आप गलत सवाल कर रहे हैं। ये आम जो भारतीय है, गांव का आदमी, वो भी समझ रहा है कि ये सवाल बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है ना। तो आप जबरन में उसे आवाज़ उठा रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। क्यों भाई। और बात रह गई जो क्या बोलते हैं मतदाता सूची की, तो देश का कौन पत्रकार है जो नहीं जानता, कौन संपादक है जो नहीं जानता, कौन विद्वान है जो नहीं जानता कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बाद उसमें आपत्ति के लिए समय दिया जाता है, अंतिम प्रकाशन किया जाता है, और उसी प्रकाशन से जो निकला हुआ अंतिम प्रकाशन से सूची है, उसको प्रत्येक जो प्रत्याशी है उसको दिया जाता है जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से। और आप सारे जो प्रत्याशी हैं या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, वो उसको पोलिंग बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं उसी मतदाता सूची को। तो कौन सी मतदाता सूची आप मांग रहे हैं जिसके माध्यम से आपको लग रहा है कि वो सूची सार्वजनिक कर दी जाए। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में तो वो सूची भी है, और आपके प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो एजेंट हैं वो सारे के सारे उनके हाथ में वो मतदाता सूची है। तो आप किस चीज़ को मांगते हो भाई। ये जो भ्रम पैदा करने की बात है ना, इसको ख़त्म करिए। ये लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र है, और अनावश्यक मुद्दा लेकर के यदि हम राजनीति करेंगे तो क्या हम देश का विकास कर पाएंगे या अपने जनता को जगा पाएंगे। गलत सूचना दे करके, गलत बातें करके हम केवल और केवल अफवाह पैदा कर सकते हैं, मगर अपने देश के जनता को जगा नहीं सकते। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ उसको पढ़े लिखे लोग गंभीरता से सोचें। और इस पर जो आप लोगों का सवाल उठता है, सीनियर पत्रकार और संपादक जब बोलते हैं, तो मेरा जो सिर है वो क्या बोलते हैं बड़ा विचित्र लगता है मेरे को, और सिर झुक जाता है कि आप जैसे लोग जो बरसों तक पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनका संकल्प है कि समाज को जगाना है,